चलो देखो, तो लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था देखो फटाफट। लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था देखो। लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था देखो। ओके चलो, तो क्या देखा था लास्ट लेक्चर। जायसवाल सर का कब से कब है। जायसवाल सर का लेक्चर कब से कब है। लेक्चर के बाद में बोलो ब्रह्मा जी, लेक्चर के बाद में मुझे बोलो। चलो, तो क्या देखना है, क्या देखना है। ठीक है, अबे ये देखो क्या है, यहां पर स्क्रीन है, यहां पर स्क्रीन है, और इधर ऐसा स्क्रीन है, और यहाँ पे दो स्लिट्स है, यहाँ पर भी एक पेपर है, और यहाँ पे पेपर में दो होल्स किया है, और यहाँ पे स्क्रीन है। तो इधर से लाइट बाहर आ रही है, इधर से भी लाइट बाहर आ रही है। ठीक है, तो बराबर बीच में जो रहता है, इधर होता है सेंट्रल ब्राइट। दोनों स्लिट्स के एग्जैक्टली बीच में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है देखो। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इधर से एक ऐसा वेव आता है, और इधर से एक ऐसा वेव आता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, एंड लैम्बडा है 4 सेंटीमीटर। समझ रहा है कैसा कैसा हो रहा है देखो। इधर से जो वेव जा रही है, इधर से जो वेव जा रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करके जाती है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके जाती है। इधर से जो वेव जाती है वो कितना डिस्टेंस कवर करके जाती है, 9 सेंटीमीटर कवर करके जाती है। और लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है 4 सेंटीमीटर। लैम्बडा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना इंटेंसिटी, रिजल्टेंट, आई आर मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है लाइट का, वो फाइंड आउट करना है। इधर से जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी आई है, और यहां से जो लाइट जा रहा है इसका भी इंटेंसिटी कितना है, आई है। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिख के ले लो। चलो क्वेश्चन लिख के ले लो। चलो क्या करने का है, फाइंड आउट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइंड आउट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। चलो तो कैसा करना है देखो, कैसा करना है। तो देखो,
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहा, लास्ट लेक्चर किधर तक हुआ है? इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन किधर तक हुआ है? कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ था क्या लास्ट लेक्चर? लास्ट मतलब कल का नहीं, उसके पहले जो हुआ था उधर। कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ हुआ था क्या, नहीं हुआ था? कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं हुआ था क्या? ठीक है, ओके। तो देखो, तो क्या है, इधर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यहां से एक वेव आ रहा है, यहां से एक वेव आ रहा है, लाइट का वेव है, यहां पे टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो समझो लाइट का जो फर्स्ट वेव है उसका इक्वेशन ऐसा है। लाइट का जो फर्स्ट वेव इधर से आ रहा है उसका इक्वेशन ऐसा है। लाइट का जो सेकेंड वेव है, लाइट का जो यहां से आने वाला सेकेंड वेव है उसका इंटेंसिटी ऐसा है। ठीक है, अब दोनों जो वेव्स आ रहा है, ऊपर से जो वेव आ रहा है और नीचे से जो यहां पर वेव आ रहा है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई। मतलब कुछ तो फेज डिफरेंस है, एंगल में कुछ तो डिफरेंस है। इधर से जो वेव आ रही है और इधर से जो वेव आ रही है, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड A1 है, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड A2 है, और साइन ओमेगा टी, इधर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव का मतलब क्या है? दोनों में एंगल का डिफरेंस, एंगल का मतलब फेज का डिफरेंस कितना है? फाइव का है। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा निकालने का? A1 एंड A2 दो वेव्स है, इधर से आने वाली, यहाँ पे आने वाली वेव, और नीचे से आने वाली, यहाँ पे आने वाली वेव। दोनों वेव्स का इक्वेशन मैंने लिखा है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स। दोनों वेव की डिस्प्लेसमेंट का एडिशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, तो जो नया एम्पलीट्यूड है, ये जो नया जो वेव हुआ है, इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ है? ऊपर का वेव और नीचे का वेव का एडिशन हुआ इधर, और जो नया वेव प्रोड्यूस होता है उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर। उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है? उसका एम्पलीट्यूड, ये जो एडिशन होके जो नया वेव हुआ है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? कैपिटल आर। और इधर क्या लिखा है मैंने? साइन। इधर साइन है, इधर साइन है, तो यहां पर भी साइन ही लिखने का। ये किधर किधर हुआ है? ऑसिलेशन में हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स, ये ऑसिलेशन में हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, ये और कहां पे हुआ है? वेव्स एंड साउंड में हुआ है। ठीक है, और वापस से अभी और एक बार थर्ड टाइम हो रहा है, सेम फॉर्मूला थर्ड टाइम में बता रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों वेव्स का एडिशन थर्ड वेव है, तो थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? आर है। थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? आर है। और साइन यहाँ पे क्या आता है? ओमेगा टी प्लस थीटा। और साइन यहां पर अंदर क्या आता है? ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ओके। अब आर कैसे निकालना है? आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है? यहां पर जो एम्पलीट्यूड होने वाला है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालने का? उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हुआ है, तुमको पता है। तो क्या आता है? रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट A1 A2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, ये आता है आर। ओके, देन उसके बाद क्या आता है? tan ऑफ थीटा। देन उसके बाद क्या आता है? tan ऑफ थीटा। अब tan ऑफ थीटा क्यों है? ये थीटा निकालने के लिए। पहले वाले का इपोक कितना? इपोक मतलब इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल मतलब जब टाइम जीरो रहता है तब एंगल। इधर टाइम जीरो डाला तो एंगल कितना है ही नहीं। इधर टाइम जीरो डाला तो एंगल कितना है? फाइव है। और यहाँ पर टाइम जीरो डाला तो एंगल कितना है? थीटा। तो इधर का इपोक जीरो, इधर का इपोक फाइव, इधर का इपोक थीटा। तो यहाँ का इपोक कैसे निकालने का? तो ऐसा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 साइन पहले वाले का इपोक
प्लस A2 साइन दूसरे वाले का इपोक डिवाइडेड बाय A1 कॉस पहले वाले का इपोक प्लस A2 कॉस दूसरे वाले का इपोक। ये दोनों फॉर्मूले रिजल्टेंट कैसे निकालने का, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, फाई कैसे निकालना है, ऑलरेडी ये दोनों फॉर्मूले कहां पर हुआ है, ऑसिलेशन में एक बार हुआ है और वेव्स एंड साउंड में और एक बार हुआ है, तो ये तुमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट कैसे निकालने का, इधर से एक वेव आता है, इधर से एक वेव आता है, दोनों का मिलके एम्पलीट्यूड कितना, दोनों का मिलके इंटेंसिटी कितना होता है, वो अभी लगने वाला है फॉर्मूला। तो दोनों का मिलके रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना, तो इसका फॉर्मूला भी हुआ है ऑलरेडी। तो कैसा रहता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। तो क्या फॉर्मूला रहता है, I1 पहले वाले का इंटेंसिटी प्लस I2 दूसरे वाले का इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया तो यहां पर इंटेंसिटी कितना है वो मिलता है। अभी इंटेंसिटी निकालना है, कभी कभी बोलेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, जनरली थीटा कितना है ऐसा पूछते नहीं, थीटा कितना है निकालो ऐसा जनरली पूछते नहीं, एम्पलीट्यूड निकालो बोलते या फिर इंटेंसिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंसिटी पूछते। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है कैसा निकालने का, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑलरेडी किधर हुआ है, ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में हुआ है। तो ये वाला चलो ये इतना लिख के ले लो, फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना लिख के ले लो, पूरा फॉर्मूला लिख के ले लेंगे और उसका यूज भी देखेंगे। आज क्लियर है क्या सबको, अंजलि आज क्लियर है, दिख रहा है क्या सब? गैलेक्सी J6 नाम डालो अपना, फर्स्ट नेम सरनेम डालो गैलेक्सी। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। चलो तो अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सब फॉर्मूले याद रखो। ये क्या होता है, इधर साइन ऑफ 0 0 होता है तो ये वाला कैंसिल होता है इतना पार्ट, कॉस ऑफ 0 1 होता है तो ये A1 आता है, तो ऊपर A2 साइन अल्फा साइन फाइ, A2 साइन फाइ अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइ। बुक में कैसा फॉर्मूला दिखेगा तुमको, एनसीईआरटी या फिर बोर्ड बुक में फॉर्मूला ऐसा वाला दिखेगा, A2 साइन फाइ अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइ। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा वाला सेम फॉर्मूला हमने लिखा था ऑसिलेशन में, तो वो फॉर्मूले के साथ ये वाला फॉर्मूला रिलेट हो जाए, याद रखने में आसान हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन बुक में कैसा फॉर्मूला आता है ऐसा दिखेगा तुमको, A2 साइन फाइ अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइ। यहाँ पे इपोक को क्या पकड़ा है, 0। ऑसिलेशन में इधर का इपोक कितना पकड़ा था, अल्फा 1, और इधर का इपोक अल्फा 2 था। ठीक है, चलो थोड़ा यूज देखते हैं, फिर और अंडरस्टैंड हो जाएगा फॉर्मूला कैसा यूज करना है, क्या यूज करना है। तो इधर का इंटेंसिटी निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इधर का ऊपर से एक वेव आ रही है हैविंग इंटेंसिटी आई, नीचे से भी एक वेव आती है हैविंग इंटेंसिटी आई, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, टोटल इंटेंसिटी चाहिए।
तो इंटेंसिटी के लिए पहले वाले का इंटेंसिटी पता है, दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी पता है। अब एक ही पैरामीटर मुझको पता नहीं, वो है फाई। कॉस फाई भी चाहिए ना, इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालने के लिए फाई भी चाहिए। तो चलो सुनो, चलो चलो फुल कंसंट्रेशन से सुनो। चैप्टर ये वाला एकदम इजी है, फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये वाला चैप्टर एकदम इजी है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला रट्टा है तो फुल मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला अगर अच्छे से रट्टा है तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखो, तो फाई निकालना है, फाई ऊपर से जो वेव है और नीचे से जो वेव जा रही है, तो यहां पे आने के बाद दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो कैसा निकालना है, तो देखो पहले तो निकालना है पाथ डिफरेंस। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमको अभी, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या है, तो पाथ डिफरेंस है दोनों में लेंथ का डिफरेंस कितने का है। तो ये 9 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो पाथ डिफरेंस सिंपल सिंपल रहता है 8, ये 9 माइनस 8, तो पाथ डिफरेंस कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। पाथ डिफरेंस कुछ बड़ी चीज नहीं रहती, पाथ डिफरेंस मतलब दोनों पाथ्स में डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है। लेकिन पाथ डिफरेंस मैं क्या करता हूं, उसको लैम्डा में लिखता हूं, लैम्डा में लिखा तो थोड़ा अच्छा रहता है, उस पर सोचने के लिए इजी रहता है। तो इसको मैं लैम्डा के फॉर्म में लिखता हूं, तो लैम्डा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा करता हूं मैं, ये जो है 1 एज इट इज, इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करता हूं मैं, ये 1 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय लैम्डा मतलब कितना है, 4 सेंटीमीटर है, इंटू ऊपर वाला लैम्डा विदाउट चेंज एज इट इज में पुट करता हूं। ये 1 कितना है, 1 सेंटीमीटर है, नीचे का लैम्डा में 4 सेंटीमीटर लिखता हूं, बोला है ना, ऑलरेडी बोला है, नीचे का लैम्डा 4 सेंटीमीटर है, और ऊपर का लैम्डा में एज इट इज रखता हूं। तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो ये होता है लैम्डा बाय 4। समझ रहा है। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस सेंटीमीटर मीटर में भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी इतना ही, न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि फाइंड आउट पाथ डिफरेंस, बाकी और कुछ बोलते नहीं, इतना ही बोलते हैं कि फाइंड आउट पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस ऐसा भी फाइंड आउट हो सकता है और ऐसा भी फाइंड आउट हो सकता है। अभी पाथ डिफरेंस का तो यहाँ पे गेम नहीं है, यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस उधर पुट करना है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, तो इधर क्या पुट करना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसा निकालने का, तो फेज डिफरेंस सिंपल याद रखने का, एक लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस, 1 लैम्बडा पाथ डिफरेंस मींस 2 पाई का फेज डिफरेंस। तो जहां पर लैम्बडा है उसको उठाओ और वहां पे 2 पाई डालो, तो ये आता है फेज डिफरेंस रेडियन में। जहां पे लैम्बडा है उसको उठाओ और लैम्बडा की जगह पे 2 पाई डालो, तो ये आता है फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इसीलिए निकाला क्योंकि हमको फेज डिफरेंस चाहिए था, तो लैम्बडा की जगह पे 2 पाई डालो, फेज डिफरेंस। तो ऊपर से जो वेव आ रही इधर और नीचे से जो वेव आ रही इधर, तो उनके बीच में एंगल में डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 का। अब गेम ओवर, फेज डिफरेंस मतलब भी फायर रहता है, फेज डिफरेंस मतलब भी फायर रहता है। अभी क्या करने का, इंटेंसिटी मुझे चाहिए, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ पाई बाय 2। अभी cos ऑफ पाई बाय 2, cos ऑफ 90 तो 0 है, तो ये पार्ट पूरा गया। तो I प्लस आई कितना आता है, 2i, I प्लस आई कितना आता है, 2i। तो यहां पर इंटेंसिटी, इधर से जो वेव आ रही है और इधर से जो वेव आ रही है,
तो यहां पर इंटेंसिटी कितना होता है 2i। समझ रहा है, यहां पर इंटेंसिटी कितना होता है 2i। ठीक है, चलो लिख के ले लो, कंप्लीट करो। चलो हो गया, कह रहा है। चलो ठीक है, तो देखो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, एकदम डिटेल में देखना है, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक बार ये अंडरस्टैंड होगा इंटरफेरेंस कैसा है, तो डाइफ्रैक्शन भी एकदम सिंपल जाएगा। इस चैप्टर में इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन दो चीजें देखना है, तो ये एक बार इंटरफेरेंस क्लियर हो जाएगा तो डाइफ्रैक्शन भी एकदम इजी लगेगा। तो देखो और एक बार मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। देखो क्या है, ये तो 2i हो गया। तो इधर का इंटेंसिटी अभी पता चला है कितना आ गया 2i। इधर का इंटेंसिटी अभी अपन को पता चला है कितना है 2i। और फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का। पाथ डिफरेंस कितने का है, λ/4 का। और फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। ठीक है, चलो अभी ये वेव्स को थोड़ा मैं निकालता हूं ताकि थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाए। चलो, तो जो सेंटर में पॉइंट देता है, चलो इधर देखो, फुल फुल अटेंशन। अभी जो पॉइंट ये दोनों स्लिट्स के सेंटर में है, वहां पर इंटेंसिटी कितना रहता है, वो तो सेंट्रल ब्राइट है। ये दोनों स्लिट्स के जो बराबर बीच में जो पॉइंट आता है, वहां पर इंटेंसिटी कितना, वो तो सेंट्रल ब्राइट है। और ऐसा ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डार्क। ऐसा सीबी से ऊपर 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 जाते हैं तो फर्स्ट क्या मिलता है, फर्स्ट डार्क मिलता है। तो फर्स्ट डार्क पे लाइट का इंटेंसिटी कितना है वो भी देखना है। ठीक है, फर्स्ट डार्क पे लाइट का इंटेंसिटी कितना है वो भी देखना है। तो ऊपर से जो वेव इधर आती है और नीचे से जो वेव इधर आती है, wave which comes from upper slit and wave which comes from lower slit, path difference between them is zero। सीबी पे path difference between them is zero, क्योंकि ऊपर से आने वाला लेंथ और नीचे से आने वाला लेंथ सेम है, सिमेट्रिक है, बराबर बीच में है। तो पाथ डिफरेंस जीरो है, तो फेज डिफरेंस भी जीरो है। तो इधर का इंटेंसिटी के इधर का इंटेंसिटी निकालना है, सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी निकालते वक्त, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, सेंट्रल ब्राइट पे जीरो है, तो कॉस ऑफ जीरो 1 आता है। कॉस ऑफ जीरो कितना आता है 1। तो ये आई स्क्वायर का रूट आई, ये 2i, ये आई एंड आई, तो कितना आता है टोटल इंटेंसिटी 4i।
तो टोटल इंटेंसिटी कितना आता है 4 है। तो सीबी पे या फिर कौन सा भी ब्राइट ले लो, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, एट ऑल ब्राइट्स इंटेंसिटी कितना रहता है 4 है। इधर का जो भी इंटेंसिटी है एक स्लिट का उससे 4 टाइम्स रहता है। इंटेंसिटी ऑफ एनी ब्राइट इज 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वन स्लिट। ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता है, ऊपर से जो वेव आ रही है उसका लेंथ कम होता है। ऊपर से जो वेव आ रही है उसका लेंथ कम होता है, और नीचे से जो वेव आ रही है उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। यहां पर क्या है, ऊपर से आने वाली वेव और नीचे से आने वाली वेव बोथ हैव सेम लेंथ, बोथ वेव्स हैव सेम लेंथ। थोड़ा लेकिन हम लोग ऊपर गए तो ये वाला वेव छोटा होता है, ये वाला वेव लंबा होता है, तो पाथ डिफरेंस आता है। तो कितने का पाथ डिफरेंस आया था, लैम्डा बाय 4 का। और थोड़ा ऊपर जाते इधर से, और थोड़ा ऊपर जाते तो फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस और बढ़ता है, फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस और बढ़ता है। तो यहां पर पाथ डिफरेंस फर्स्ट डार्क पे कितना रहता है, लैम्डा बाय 2। कल टेबल लिख के दिया था ना, तो टेबल में आया था ये सब। तो फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस कितना रहता है, लैम्डा बाय 2 का। फर्स्ट डार्क पे फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस कितना रहता है, लैम्डा बाय 2 का। तो फेज डिफरेंस कितना रहता है वो भी कल निकाला था। लैम्डा की जगह 2 पाई डालो तो ये आता है पाई, लैम्डा की जगह 2 पाई डालो तो ये आता है पाई। तो इधर से जो वेव आ रही है नीचे से, और यहां से जो वेव आ रही है, पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज लैम्डा बाय 2 एंड फेज डिफरेंस इज हाउ मच, लैम्डा। तो जैसे हम लोग ऊपर 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 जाते हैं, यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस 0 है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा। और ऊपर जाएंगे तो और पाथ डिफरेंस बढ़ता है, और ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस और बढ़ता है, और ऊपर जाएंगे और जाएंगे ऊपर। तो लैम्डा बाय 2 से बढ़ता है पाथ डिफरेंस, इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस। और फर्स्ट ब्राइट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। फर्स्ट ब्राइट पे जो पहला ब्राइट आता है वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। अब इधर मुझे इंटेंसिटी बोलो कितना है, यहां पर क्या बोलो, मुझे इंटेंसिटी चाहिए। यहां पर कैलकुलेशन मैंने किया था, इंटेंसिटी कितना आया, 2 आया। यहां पर कैलकुलेशन किया, इंटेंसिटी कितना आ गया, 4 आया। यहां का इंटेंसिटी मुझे बोलो, रफ में कैलकुलेशंस करो, यहां इंटेंसिटी कितना आएगा बोलो। लेक्चर का टाइम 7:30 टू 8:30, किसी को प्रॉब्लम है क्या रे? लेक्चर का टाइम अगर 7:30 टू 8:30 किया तो किसी को प्रॉब्लम है क्या, मुझे बोलो। एक स्टूडेंट को लेक्चर का टाइम चेंज चाहिए, उसका दूसरा कुछ लेक्चर आ रहा है इसमें। कल से लेक्चर का टाइम 7:30 टू 8:30 मॉर्निंग, थोड़ा और आगे लेने का। मॉर्निंग 7:30 टू 8:30 रेगुलर लेक्चर 7:30 टू 8:30 मॉर्निंग। प्रॉब्लम है और किसी का लेक्चर है तो मुझे बोलो, अगर किसी का लेक्चर नहीं तो ब्रह्मा जी अभी वो बायो का लेक्चर है ना, फिर इधर फुलसूर्य सर का मॉर्निंग में है 7 to 8:30। तो 8:32 ऐसा भी चलता है, ब्रह्मा जी ऐसा बोल, 8:30 to 9:30 मैं लेता हूं, और 9:30 के बाद सर को लेने को बोल फिर, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या है, ठीक है। सर ऐसा करते हैं क्या, देख 8:30 to 9:30 मैं लेता हूं, 9:30 के बाद फिर सर को बोल, ऐसा बोल, ऐसा होता है क्या देख, ठीक है। चलो
क्योंकि 7 to 8:30 बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है हुलसोरे सर का, तो 8:30 के पहले मैं नहीं ले सकता, उसके पहले भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बायो का लेक्चर है तो 8:30 के बाद में 8:30 to 9:30 चलता है। ठीक है, चलो बाकी के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ऐसा बोल, ब्रह्मा जी क्या बोलने का, बाकी के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो 8:30 to 9:30 मैं ले सकता हूँ और 9:30 के आगे सर को बोल। ठीक है, चलो तो क्या है, कितना बोलो, इधर कितना इंटेंसिटी आ गया, निकाला गया, इधर कितना आ गया 1D पे, फर्स्ट डार्क पे कितना इंटेंसिटी आ गया, 0 आ गया, तो इधर का इंटेंसिटी 0 आता है, इधर का इंटेंसिटी कितना आता है, 0 आता है। I प्लस आई ये तो सेम ही रहता है, यहां पर क्या होता है, ये पाई इधर जाता है तो कॉस ऑफ पाई कितना आता है, कॉस ऑफ पाई -1 आता है, कॉस ऑफ पाई -1 तो ये माइनस, तो ये 2i एंड ये 2i कैंसिल हो जाता है और इंटेंसिटी इधर कितना आता है 0। तो इधर क्या बताना चाह रहा हूं मैं, सुनो, इधर मुझे क्या बताना है, एक तो फॉर्मूला कैसा यूज करना है उसका प्रैक्टिस हो गया, इंटेंसिटी निकालते वक्त फॉर्मूला कैसा यूज करना है उसका प्रैक्टिस हो गया। अरे कौन है रे, अरे शेमड़िया, ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालते वक्त फॉर्मूला कैसा यूज करना है इंटेंसिटी का, 1 2 3 तीन जगह पे यूज हो गया तो अभी वो क्लियर है। एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड भी उसी तरह से निकालना है, बस फॉर्मूला अलग है एम्पलीट्यूड का, क्या है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ फाइव। फाइव कैसे निकालने का, फाइव कैसा निकालने का थोड़ा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा दिमाग, मामूली दिमाग लगाना पड़ता है फाइव कैसे निकालने का। तो इधर का पाथ और इधर का ब्राइट है या फिर डार्क है तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर ब्राइट बैंड है या फिर डार्क बैंड है तो उसके लिए फॉर्मूला है। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, एन लैम्बडा, nth ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिंपल है, एन लैम्बडा। तो फर्स्ट ये सेंट्रल ब्राइट मतलब जीरो ब्राइट बोलते हैं उसको, सेंट्रल ब्राइट को हम लोग नंबर 0 देते नहीं वैसे, लेकिन हम लोग पकड़ सकते हैं सेंट्रल ब्राइट को, क्या हम लोग पकड़ सकते हैं, नंबर 0। तो 0 इंटू लैम्बडा, इधर का पाथ डिफरेंस 0। फर्स्ट ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 1 इंटू लैम्बडा। सेकेंड ब्राइट का कितना रहेगा, 2 लैम्बडा। थर्ड ब्राइट का 3 लैम्बडा पाथ डिफरेंस। तो ब्राइट का पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है, और फेज डिफरेंस निकालना है तो लैम्बडा की जगह पे 2 पर डालो। फेज डिफरेंस निकालना है तो लैम्बडा की जगह पे क्या डालो, 2 पर डालो। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना है तो लैम्बडा निकालो, वहां पे 2 पर डालो। ठीक है, तो ब्राइट के लिए तो पाथ डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डार्क के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। डार्क के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n-1/2 इंटू लैम्बडा। डार्क का फॉर्मूला कल दिया था, 2n-1/2 इंटू लैम्बडा। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, समझो यहाँ पे डार्क बैंड है तो नीचे से जो वेव आ रही है और ऊपर से जो वेव आ रही है, इनके बीच में पाथ में डिफरेंस कितने का है, तो उसका वो फॉर्मूला है। तो ये पहला डार्क है तो 1 डालो, फर्स्ट डार्क है तो यहाँ पे 1 डालो, तो 1 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 1/2 लैम्बडा, तो 1/2 लैम्बडा। तो सेकेंड डार्क के लिए 2 डालो, थर्ड डार्क के लिए यहाँ पे 3 डालो, तो पाथ डिफरेंस आता है। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, लैम्बडा उड़ाने का, 2 पर डालने का। किसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, फेज डिफरेंस कैसे निकालने का। तो डार्क है, डार्क है या फिर ब्राइट बैंड है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। फॉर्मूला में सेकेंड डार्क है तो 2 डालो इधर, थर्ड सेकेंड ब्राइट है तो 2 डालो, सेकेंड डार्क है तो इधर 2 डालो, तो मिलता है। लेकिन अगर ब्राइट भी नहीं है डार्क भी नहीं है, बीच में किधर का पॉइंट है, ये ब्राइट है ये डार्क है, बीच में किधर का तो पॉइंट है, तो कैसा निकालना है फेज डिफरेंस, उसके लिए थोड़ा ट्रिकी रहता है, उसके लिए थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो कैसा निकालने का, ऊपर से जो वेव वाले
ऊपर से जो वेव आ रही है उसका लेंथ, एंड वेव विच इज कमिंग फ्रॉम लोअर स्लिट उसका लेंथ, डिफरेंस बिटवीन देम वो आता है 1 सेंटीमीटर, दैट इज द पाथ डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन देम 1 सेंटीमीटर, दैट इज द पाथ डिफरेंस। बट उसको किस फॉर्मेट में लिखने का, लैम्डा के फॉर्मेट में लिखने का। कैसे लिखने का अभी देख लिया उसको। अभी यहाँ पे 9 और ये 8 पार्ट डिफरेंस आता है 1 का, उसको कन्वर्ट करने का लैम्डा के टर्म्स में, और लैम्डा को उड़ाने का उधर 2 पार्ट डालने का, तो फेज डिफरेंस मिलता है। वो फेज डिफरेंस इधर डाला, वो फेज डिफरेंस इधर डाला, तो इंटेंसिटी मिलता है। तो एक तो यूज देखा इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला का यूज देखा। अब सेकेंड क्या बोल रहा हूं देखो, सुनो। सेकेंड में क्या बोल रहा हूं, इससे और क्या इंडिकेट होता है कि इंटेंसिटी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 इंटेंसिटी कम होता है। तो इधर फुल ब्राइट है, अगर ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का सोर्स है, तो यहां पे सेंटर में बहुत रेड दिखेगा। इधर जितना रेड दिखता है उससे 4 टाइम्स रेड दिखेगा, मतलब 4 टाइम्स इंटेंस रहेगा। यहां पे जितना इंटेंसिटी है रेड कलर का इधर, उससे यहां पर इंटेंसिटी कितना रहेगा, 4 टाइम्स। तो बहुत ज्यादा रेड, तो रेडनेस कम 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 होता है। यहां पर इंटेंसिटी कितना हो गया है, 2 है, मतलब थोड़ा कम रेड दिखता है। फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा, रेडनेस कम 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 कम, और यहाँ पे कितना कुछ कलर, यहाँ पे रेड दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं मतलब ब्लैक, दिखता ही नहीं मतलब ब्लैक। तो यहाँ पे फुल रेड, उसका इंटेंसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, 2 आए बीच में, फिर डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यहां पर इंटेंसिटी कितना आता है, 0। फिर इंटेंसिटी बढ़ता है, इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, फुल इंटेंसिटी 4 आए, फिर डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस। तो ऐसा इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी ऐसा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर क्या सबको? अभी इतना जो इंटेंसिटी चेंज है, ये फॉर्मूला यूज कैसे करने का, इतना क्लियर हो गया क्या? ओके, ठीक है। चलो वापस एक बार ज्वाइन करो, वापस एक बार ज्वाइन करो।